नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे बाजार में किसी का भरोसा हो मार्केट पे, किसी का ना हो, लेकिन म्यूचुअल फंड निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। लगातार एसआईपी फिगर बढ़ता जा रहा है। एसआईपी फिगर में कोई गिरावट नहीं आ रही है बड़े लेवल पे। अभी ये लास्ट मंथ आपने 1% का हल्का सा डिप देखा है, उसे मैं डिप नहीं मानता। इतना तो फ्लक्चुएशन कभी भी चलता है। 28,000 करोड़ से ज़्यादा अगर आप मंथली एसआईपी बुक दे रहे हो लगातार, क्या खराब है फिर। तो मेरे को लगता है कि एसआईपी निवेशक अच्छे से मिच्योर हो चुका है, उसे अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसे में 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स ओपन हुए हैं, 3, जिसमें एक आप सभी को अच्छे से पता होगा, वो है जियो ब्लैक रॉक का। जियो फाइनेंस के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पे मैं 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात करूंगा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में बात करूंगा। पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 फंड्स कौन कौन से हैं, एक बार नाम सुन लीजिए। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, द वेल्थ कंपनी फ्लेक्सी कैप फंड, एंड एक पैसिव ऑप्शन है, मतलब है तो फ्लेक्सी कैप ही लेकिन ईटीएफ है एक तरीके से, डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 ईटीएफ। तो ये है कि निफ्टी 500 का फ्लेक्सी कैप है, क्वालिटी 30 का ईटीएफ। ठीक है जी। विल गिव इन्वेस्टर्स फ्रेश अपॉर्चुनिटीज टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो with 36 actively managed flexi cap funds in the industry and the DSP Nifty 500 flexi cap quality 30 ETF being the first passive fund in this category. Market experts says that one should know the difference between an active and passive fund and choose accordingly. तो ये बाजार कह रहा है कि एक्टिव और पैसिव फंड में क्या डिफरेंस है वो समझें और उसके बाद निवेश करें। एक्टिव फंड और पैसिव फंड, पैसिव यानी कि एक पैसिव को अपना दिमाग नहीं लगाना, एक्टिव को अपना दिमाग लगाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पैसिव क्या है? अब मैं ईटीएफ खरीद रहा हूं, तो ईटीएफ खरीदने में ना मैंने दिमाग लगाया, मेरे को क्या यार, मैंने रिसर्च थोड़ी करी ईटीएफ में, और ईटीएफ में अगर मैंने पैसा दिया तो ईटीएफ ने भी दिमाग नहीं लगाया कि उसे क्या करना है, उसे सब पहले से ही पता है कि कैसे कैसे रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वहीं अगर मैं एक स्टॉक की रिसर्च कर रहा हूं, उसमें पैसा लगा रहा हूं, तो मैंने काम किया, एक्टिवली रिसर्च करी, या मैं किसी को दे रहा हूं कि ले भैया मार्केट में पैसा डाल, फिर वो स्टॉक्स को चुन रहा है उनके फाइनेंशियल के बेसिस पे, तो वो काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। Whereas a passive fund allows a rule-based approach and entirely based on historical data and current attributes like size, sector, factors like an active fund involves stock selection based on future projections, fund management team, research and जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़े दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा ये बार बार जो मैं गला कर रहा हूँ, एक्चुअली में ब्लॉक है मेरा पूरा, नाक वगैरह सब, तो बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे को, तो वो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा जो बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। आगे, अनदर एनालिस्ट से दैट इन एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड the fund manager have complete freedom to manage allocation across different market cap sentiments and stock, whereas in passive option this is typically driven by a predetermined formula। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव में पर्टिकुलर स्टॉक वगैरह को सिलेक्ट करता है जो भी फंड मैनेजर होता है, खरीदता है, रिसर्च करता है। वहीं पैसिव फंड में वो पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है, वैसे ही चला जाता है। ठीक है। अब जियो फाइनेंस की तरफ से ये जो लॉन्च हो रहा है फ्लेक्सी कैप फंड, ये कितना बेनिफिशियरी होगा, ये हम सभी को अच्छे से अभी तक पता चल चुका है कि पूरे बाजार में एक थीम बड़ी तेज है म्यूचुअल फंड में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल दो। हर व्यक्ति एक सजेशन दे देता है, म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप, म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है कि आपको फंड मैनेजर पे ट्रस्ट करना है, पूरे बाजार में उसे जहां ग्रोथ दिख रही है वहां पैसा लगाए, सिंपल। तो ये पूरा का पूरा खेल हो चुका है इस समय, भरोसा करके लोग लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये डिसीजन अच्छा है फ्लेक्सी कैप वाला, बट फंड्स बाकी भी बहुत अच्छे हैं जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। पर्सनली मुझे मल्टी कैप बहुत अच्छा लगता है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर पे अथॉरिटी है, कहीं भी लगाए। मल्टी कैप में लगाना ही लगाना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों कैटेगरी में। लास्ट का 25% आपको जहां ज्यादा कन्विक्शन है वहां लगाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है।
अभी आता हूं जियो फाइनेंस के शेयर पे। दोस्तों ये जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हो रहा है इन्हें काफी फायदा देगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप की जैसा कि मैंने कहा डिमांड बहुत ज्यादा है, उसे रिकमेंड बहुत ज्यादा किया जाता है। तो पहला जो इन्होंने एक्टिव फंड लॉन्च किया है वो यही किया है फ्लेक्सी कैप, तो काफी अच्छा लगा, बाजार को भी पसंद आएगा। और ये कंपनी मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कभी भी किसी भी रीजन से 270 260 पे मिले जरूर खरीदो इसे। 400 रुपये के अल्टीमेट टारगेट मिनिमम लेवल पे आपको रखने होंगे। अल्टीमेट भी बोल रहा हूँ, मिनिमम भी बोल रहा हूँ। समय के हिसाब से समझो आप कि समय दोगे तो 400 मिनिमम है, और अगर समय कम दोगे तो भी वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली 400 तक जाना चाहिए एक आध बार तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक के ऊपर बात थी। बाजार की किसी करेक्शन में अगर डिप में मिल जाए तो भाई मजा ही मजा है। बाकी एक चीज और बोलूंगा, एसआईपी के माध्यम से अगर आप निवेश कर रहे हो बिल्कुल भी मत रोकना। बाजार चाहे कैसा भी हो, 2-2 साल तक पैसा नहीं बनता, लेकिन एक ही साल में इतना बन जाता है कि 3 साल की भरपाई करके जाता है। यही शेयर बाजार है भाई साहब, और इसी पे हमें भरोसा करना होगा। सिंपल। मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 से 2020 तक का ना टाटा एलएक्सआई का चार्ट ओपन करके देखना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। 700 900 1000, 700 900 1000। फिर आप 2020 कोविड के बाद से 2022 तक का चार्ट देखना, 700 वाला हो गया 10,000। अब 10,000 के बाद वो 2022-23 के बाद से देखोगे तो अभी 5,500 खड़ा है। यही चलता रहा है, यही शेयर बाजार है। NSDL जो आपको मुझे बहुत पसंद है ना, 200-300 रुपये पे धक्के खाता रहता था, कोई नहीं खरीदता था। ऐसी तेजी बनी 4,000 5,000 हो गया, फिर बोनस होके नीचे आया वापस। तो ये कंसोलिडेशन बाजार में होते हैं, और इन कंसोलिडेशन के बाद रैली बहुत तेज होती है, तो आपको वेट करने में पैसा बनता है, ये मत भूलिएगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।